तेलंगाना एक्सप्रेस पर दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है और हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से यह एक आलमी त्यौहार बन गया है जिसे हर मुल्क में मनाया जा रहा है। धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर के गैरसिन ग्राउंड में मुनक़िदा योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के कौमी सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल, मरकजी वजीर सरबराह सोनोवाल, रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योगा के बैनुल-अक़वामी दिन दुनिया में भाईचारे के पैगाम को फैलाने का दिन है। इस साल की थीम वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग हमारी मुश्तरका उमंगों और सकाफती शऊर की अलामत है। यह इस साल हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाली G20 सरबराही इजलास के थीम के साथ भी पूरी तरह मुआफ़क़त रखती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इतने ज्यादा वोटों से और कम से कम वक्त में योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करना हिंदुस्तानी क़यादत के विजन का एतराफ़ है। हिंदुस्तान की कोशिशों से योगा अब एक आलमी त्यौहार बन गया है। आज ये त्यौहार मुल्क के कोने कोने और दुनिया के हर मुल्क में मनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने योगा के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर हिंदुस्तान के देसी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत पर मुसल्लह अफवाज और हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के एहलकारों के साथ योगा किया। बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार, उनकी अहलिया जुवेनिल वेलफेयर एंड वेलेंस एसोसिएशन की सदर हैं। मोहतरमा कला हरी कुमार, हुकूमत हिंद के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विसेज वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और जनूबी बहरी कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रेयर एडमिरल जय सिंह भी 120 अग्निवीरों समेत 800 से ज्यादा एहलकारों के साथ मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने लोगों से योगा को अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करने की अपील की, क्योंकि यह जिस्म को दिमाग के साथ मुत्तहिद करता है। इसके अलावा इंसान को फितरत और इलाहियात से जोड़ता है, जबकि रूहानी शऊर के हुसूल के लिए एक मजबूत बुनियाद के तौर पर काम करता है। उन्होंने योगा को अमृत के मुतरादिफ करार दिया, जो जिस्मानी, जहनी और रूहानी तंदुरुस्ती के लिए राह हमवार करता है और दिमाग, जिस्म और रूह की परवरिश के लिए बेशुमार इम्कानात को खोलता है, जबकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े पैमाने पर कुली शिफायाबी की पेशकश करता है। सेशन के बाद वज़ीर दिफा ने योगा असतिज़ा की इज्जत अफजाई की और शुरका के साथ बातचीत की। उन्होंने इस मश्क के आलमी जश्न को मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात करार दिया, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तानी सकाफत को तस्लीम कर रही और अपना रही है। जसविंदर सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ, सदर्न नेवल कमांड, डॉक्टर मधु एस नायर, CMD कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 23 जून को पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग में दिल्ली के तनाजुर में मरकज की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर सभी के मौक़िफ़ और पार्लियामेंट में उसे हराने पर बहस होनी चाहिए। केजरीवाल ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को लिखे गए खत को आज ट्विटर पर मुश्तरिक करके जोर दिया कि मीटिंग में सबसे पहले दिल्ली के तनाजुर में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर तमाम पार्टियों के मौक़िफ़ और उसे पार्लियामेंट में से हराने पर बहस की जाए। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि अगर दिल्ली में मरकजी हुकूमत का तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो वह गैर भारतीय जनता पार्टी रियासतों के लिए भी ऐसा ही ऑर्डिनेंस लाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट के मौजूआत पर रियासती हुकूमत का हक छीन लिया जाएगा। दिल्ली के बाद एक एक करके दूसरी रियासतों से जमहूरियत को खत्म कर दिया जाएगा और वज़ीर आज़म तमाम रियासती हुकूमतों को गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के जरिए चलाएंगे। वज़ीर आला ने खत में कहा कि उन्होंने इस मौजू की तह तक चाह कर मुताला किया है। ये समझना गलत होगा कि क्या ऐसा ऑर्डिनेंस सिर्फ दिल्ली के तनाजुर में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधी रियासत है। कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए किसी भी मौजू के तमाम हुकूक ऐसा ही ऑर्डिनेंस लाकर मरकजी हुकूमत किसी भी मुकम्मल रियासत से भी छीन सकती है।
योगा का ताल्लुक किसी खास फिरके या गुरु से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का अनमोल विरसा और एक सेहतमंद दुनिया की बुनियाद है। इन ख्यालात का इजहार योगा के आलमी दिन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया। योगा मश्क की क़यादत करते हुए उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी और जहनी नज़्म ज़ब्त का मुरक्कब है जो जिस्म को तंदुरुस्त तवाना बनाता है। इससे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। योगा इंसान की काम की सलाहियत और इस्तेदाद को बढ़ाता है और काम करने के अंदाज को बेहतर बनाता है। उन्होंने तमाम हमवतनों से योगा से ताउन तक के तसव्वुर को अपनाते हुए इंसानी बहबूद को यकीनी बनाने की अपील की। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज भोपाल से नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भी योगा किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के योगा गुरु कृष्णा मिश्रा ने आज इस ट्रेन के मुख्तलिफ डब्बों में मुसाफिरों को चलती ट्रेन में योगा की मशक़ें करवाई। योगा की शुरुआत कोच C1 से हुई। इसके तहत मुसाफिरों को शेखरासन, सर्वाइकल कंडक्शन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कंधर संचालन, पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन वगैरह कराए गए। इस दौरान योगा गुरु मिश्रा ने मुसाफिरों को इन योगासन के बेशुमार फवायद भी बताए। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने आज डाडसरा ब्लॉक में एक ब्लॉक दिवस तकरीब की सदारत की जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह तकरीब ACD पुलवामा, चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा, ADC तराल, DDC मेंबर अवतार सिंह के अलावा जिला और सब जिले के दीगर अफसरान की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का बर वक्त इजाला किया जाएगा। अब बिल्कुल पहले तो मैं ये जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है सरकार का जो वीकली ब्लॉक दिवस है उसकी बात करूँगा कि हम डिस्ट्रिक्ट में वीकली कोई किसी न किसी एक ब्लॉक में, और कोशिश यही रहती है कि जो रिमोट एरियाज़ में या जिस पंचायत या जिस इलाके में कोई अभी तक प्रोग्राम नहीं हो पाया या किसी कारण से वहाँ पे प्रोग्राम करें। और आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ डाडसरा में जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुई उसमें हमारे सारे जितने भी हैं चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं या यूथ हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया। इस हटके अब रूरल एरिया में भी कोशिश अमेरिका के दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, कंपनियों के CEOs और मौजूदीन से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात यहाँ पहुंचे मोदी ने तकनीकी शोबे के माहिर कारोबारी और टेस्ला यानी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को काबिल रसाई और सस्ती बनाने में मस्क की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मस्क को हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और तेजी से बढ़ते हुए खलाई शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी। मोदी ने अमेरिका के सरकर्दा माहिरीन सेहत के ग्रुप से भी मुलाकात की। उन्होंने माहिरीन के साथ सेहत की बेहतर निगहदाश्त के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल, इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर ज्यादा जोर और सेहत की देखभाल की बेहतर तैयारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। नीदरलैंड में गरज चमक के साथ तूफान और शदीद बारिश के सबब एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शेफोल से कई परवाजें मनसूख कर दी गई। यह इत्तला एयरपोर्ट अफसरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूब मगरिब से आने वाली आंधी और बारिश शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रही है। मुकामी वक्त के मुताबिक एम्स्टर्डम के इलाके में तूफान के पहुंचने की वजह से मंगल की शाम 7 बजे तक शेफोल से परवाज करने वाली जुमला 37 और हवाई अड्डे पर उतरने वाली 38 परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। रूस के जनूब मगरबी ताम्बोफ में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके और आग लगने से कम 4 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। धमाका मंगल को तोसिक शहर में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ताम्बोफ रीजन के सरबराह मैक्सिम योगोरोफ ने कहा, धमाका इंसानी गलती की वजह से हुआ है। मैं बगैर किसी शक के कह सकता हूं कि दहशतगर्दाना हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोगों का जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्लांट के मजदूरों या उस आसपास की बस्तियों के मकीनों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरतानवी बैंकिंग कंपनी लाइट्स ग्रुप रियासत में करेगी सरमायाकारी। तेलंगाना के लिए एक और बड़ी सरमायाकारी पर रियासती वजीर सरहद KTR ने किया मसर्रत का इजहार। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों की इमारतें मुल्क भर के पुलिस स्टेशनों के लिए रोल मॉडल। चरलापल्ली और उप्पल विमन पुलिस स्टेशन की जदीद इमारतों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बारिश में ताखीर, निजाम सागर में फिलहाल 5 TMC पानी मौजूद। प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब।
जागृति तहरीक ने हमारी सकाफत और रिवायत के तहफ्फुज के लिए की मेहनत। मुल्क भर में दिया जाएगा साहित्य जागृति अवार्ड। डॉक्टर एन गोपी को प्रोफेसर जयशंकर मुमताज अदबी अवार्ड अता करने के बाद सदर भारत जागृति कविता का खिताब। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फरीजा। दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक सागर में छोड़ने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस कायदीन को नहीं आया होश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। और अपोजिशन की मीटिंग में पहले ऑर्डिनेंस पर बात की जाए। अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को लिखे गए मकतूब में केजरीवाल की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।